जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, और हम अपने मेहनत के बलबूते पर इस मंजिल को पाके रहेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन बना है, जिसको 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे है। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे है। देखिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 96 किलोमीटर। देखिए 96 किलोमीटर है। देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है ना, तो 4 चरणों में बनने वाला है। 4 चरण में, ये 4 चरण से होकर ये बना है। ठीक है, ये पहला चरण इस कब पूरा हुआ था, तो देखिए इसका पहला चरण पूरा हुआ था 2018 ईस्वी में, पहला चरण। दूसरा चरण कब पूरा हुआ था, तो देखिए दूसरा चरण 1 अप्रैल 2021 ईस्वी को दूसरा चरण पूरा हुआ। और तीसरा चरण कब पूरा हुआ, देखिए तीसरा चरण तो 2019 ईस्वी में पूरा हुआ। और देखिए, और चौथा चरण भी कब पूरा हुआ, तो देखिए 1 अप्रैल 2021 ईस्वी को ही चौथा चरण पूरा हुआ। देखिए, इसमें इसको बनाने में कुल कितना खर्चा लगा है, तो देखिए इसको बनाने में कुल खर्चा 8,346 करोड़ रुपया लगा है। कितना लगा है, करोड़ लगा है रुपया। देखिए एक्सप्रेस वे आया है, तो ये जो एक्सप्रेस वे हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसका अधिनियम आया था 1988 में। इसका अधिनियम आया था, कब आया था, तो 1988 में इसका अधिनियम आया था। और यह कब से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, तो 1995 से, यानी 1995 ईस्वी से यह कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका क्या है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ से शुरू किया गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान से ये शुरू किया गया है। क्या, तो सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान से शुरू किया गया। देखिए, यह राजस्थान के जयपुर के अंदर 3 अप्रैल 2021 को स्थापित किया गया। कब स्थापित ये किया गया, तो 3 अप्रैल 2021 को स्थापित किया गया। ठीक है, ये जो 3 अप्रैल 2021 को स्थापित किया जाएगा। देखिए, ये जो सौर संयंत्र है ये किसके अंतर्गत आया है, तो देखिए कुसुम योजना के तहत इसकी स्थापना की गई है। किसकी, तो कुसुम योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और कुसुम योजना की घोषणा कब हुई थी, देखिए तो कुसुम योजना की घोषणा हुई थी आपकी 2018 के बजट में। 2018 के बजट में हुई थी कुसुम योजना की। देखिए, कुसुम योजना का फुल फॉर्म होगा पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए ऊर्जा की बचत करना। देखिए, एनर्जी की बचत करना और स्वस्थ ईंधन का उपयोग करना। जो अतिरिक्त ऊर्जा बनेगी उसको बेचकर किसान की आय को डबल करना ही उसका उद्देश्य है। देखिए, अभी राजस्थान सरकार ने जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, देखिए राजस्थान आया तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ के सीएम कौन है, तो देखिए अशोक गहलोत जी यहाँ के सीएम हैं, जो कांग्रेस से हैं। देखिए, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं, यहाँ के गवर्नर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा देश 47वें शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड करेगा। 47वें शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इंग्लैंड करने का। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग
और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद को ख़त्म करना इसका ही मुख्य उद्देश्य है। देखिए इंग्लैंड आया है तो इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो लंदन है इसकी राजधानी। लंदन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। और इसकी करेंसी क्या है, करेंसी तो देखिए करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। देख लिए अभी इंग्लैंड में ही COP26 होना है। COP26 का आयोजन किया जाना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26 का आयोजन किया जाना है इंग्लैंड में ही। देखिए ऑप्शन नंबर बी में स्पेन है। देखिए स्पेन में COP25 का आयोजन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो चिली ने अध्यक्षता की थी COP25 की। देखिए ये देखिए COP21 फ्रांस आया, तो देखिए फ्रांस में होता था COP21 की स्थापना हुई थी। फ्रांस में कब हुई थी, तो 2015 में COP21 की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वित्त मंत्रालय ने 5 करोड़ से अधिक से के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को कितने अंक का HSN कोड प्रस्तुत करने को कहा है। तो देखिए कितने अंक का HSN कोड प्रस्तुत करने को, तो देखिए 6 अंक का कहा है HSN कोड। HSN कोड देखिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यह 1988 में विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा क्या किया गया था, ये अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था, देखिए तो इसका भारत ने मुख्य रूप से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए इस प्रणाली को अपनाया था। देखिए HSN कोड GST और सीमा शुल्क दोनों पर लगता है। HSN कोड है ना, GST और सीमा शुल्क दोनों पर लगता है, दोनों पे ये लगता है। ठीक है, 5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक वाले कारोबारी व्यवसायियों को कितना अंक का HSN कोड प्रस्तुत करना होगा, तो देखिए 4 अंक का प्रस्तुत करना होगा। 4 अंक का, 5 करोड़ से कम का जो व्यापारी होगा उसको 4 अंक का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया है और कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा को मंजूरी दे दी है वहाँ पे। देखिए तो ये उत्तराखंड की सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की सरकार ने ये कार्य किया है। देखिए उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी है, विंटर कैपिटल है क्या है, तो देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। और देखिए समर कैपिटल कौन है, तो समर कैपिटल है गैरसैंण इसका समर कैपिटल है। देखिए और यहाँ के CM कौन है अभी, तो CM तो तीरथ सिंह रावत जी यहाँ के क्या है, CM है तीरथ सिंह रावत। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की गवर्नर है। देखिए अभी उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेलिक योजना शुरू किया है। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए उत्तराखंड में एक दिन के लिए CM बनाई गई, कौन बनाई गई थी, तो सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन की CM बनाया गया था। देखिए पहला पोलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है, पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। देखिए चंबा सुरंग जो 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। देखिए कुछ दिन पहले ही पेरुल से बिजली उत्पादन करने वाला भारत देश का पहला राज्य बना है ये। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप का अर्थ क्या होगा, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। देखिए
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय रेलवे के अनुसार 2020-21 के दौरान एक वर्ष में कितने किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग को विद्युतीकरण कर दिया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 किलोमीटर का क्या किया गया है? तो विद्युतीकरण कर दिया गया है। भारतीय रेलवे 2024 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह विद्युतीकरण करने का क्या किया है? लक्ष्य रखा है। पूरी तरह विद्युतीकरण करने का 2024 तक लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे रखा है। अभी हाल ही में देखिए पश्चिम मध्य रेलवे जो है ना, पश्चिम मध्य रेलवे वो पूरी तरह से क्या हुआ गया है? तो विद्युतीकृत हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ हो गई? तो जबलपुर था उसका मुख्यालय, जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया। और वहीं भारतीय रेलवे ने 2030 तक पूर्ण रूप से ग्रीन रेलवे, कौन सा रेलवे? ग्रीन रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन रेलवे का मतलब क्या है? तो देखिए, रेलवे किसी भी प्रकार के प्रदूषण नहीं फैलाएगी अपने काम से, यही ग्रीन का अर्थ हुआ। ठीक है, देखिए भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? तो देखिए 6 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। देखिए, इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में इंडियन बोर्ड रेलवे की स्थापना हुई थी। देखिए, रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा जी रेलवे बोर्ड के क्या है? सीईओ हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत कौन सा है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्ल गैंग। कौन होगा? तो गर्ल गैंग होगा इसका सही जवाब। देखिए, गर्ल गैंग के गायक कौन है? तो गर्ल गैंग के गायक हैं गिल विगमोर गायक है, विगमोर गर्ल गैंग के ये गायक है। कहाँ के हैं ये? तो न्यूजीलैंड के ये गायक हैं। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में किया जाएगा 2022। कहाँ किया जाएगा ये? तो देखिए, न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? तो देखिए 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल 2022 को किया जाएगा ये। देखिए, पिछली बार आईसीसी महिला विश्व कप कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। इसको जीता कौन था? तो इंग्लैंड ने इसको जीता था और उप विजेता इसमें भारत रहा था। उप विजेता कौन था इसमें? तो भारत रहा था। अब आईसीसी आया है तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। 1909 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है। और दुबई ये कहाँ है? तो यूएई में है। दुबई यूएई में है। और देखिए, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 105 इसमें देश हैं, कुल देश। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बर्कले जी इसके चेयरमैन हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिग्विजय सिंह राणा साहब हैं। दिग्विजय सिंह राणा साहब जी हैं। ठीक है, यही है, दिग्विजय सिंह राणा साहब जी हैं। ये कब पर्यावरण मंत्री थे? तो देखिए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये पर्यावरण मंत्री थे। कब से कब तक रहे? तो देखिए 1982 से 1984 तक ये रहे, अपना सेवा दिए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह झाला जी को क्या बोला जाता है? वांकानेर का महाराजा बोला जाता है। वांकानेर का महाराजा बोला जाता है। देखिए, वांकानेर कहाँ है? तो गुजरात में है। इनको महाराजा बोलता है। देखिए, पर्यावरण मंत्री अभी कौन है? तो हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण दिवस मनाने के क्या उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना।
देखिए पहली बार 1972 ईस्वी में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के स्कूल शिक्षा में योग की अनुमति देने वाला बिल पर रोक लगा दिया है? देखिए ये इसका कहने का अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये कौन सा राज्य है जो जिसने स्कूल शिक्षा में योग की अनुमति देने वाले बिल पर रोक लगा दिया है? तो देखिए ये है अलबामा। कौन है? तो अलबामा है ये। अलबामा ने रोक लगा दिया है। ठीक, देखिए योग को समझिए, योग को यूनाइटेड नेशन ने योग को क्या किया था? 2014 में 14 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के दिवस के रूप में स्वीकार किया था। देखिए 21 जून को ठीक है। अगर हम लोग कब मनाए योग? तो देखिए हम लोगों ने, इंडिया ने 21 जून 2015 से यह मनाने लगा योग दिवस। 21 जून 2015 से इंडिया ने योग दिवस मनाना शुरू किया और हम ये 6वीं बार मना चुके हैं। और देखिए योग दिवस की थीम क्या थी अभी? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इसकी थीम थी। देखिए ये अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, जो 46वें राष्ट्रपति हैं। और वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी, वो 49 नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। और ये दोनों किस पार्टी के हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से ये संबंधित हैं। देखिए यूएसए में स्टेट की संख्या कितनी है? तो स्टेट की संख्या 50 है। ठीक है। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में भारत की हीरो की खान किस स्थान पर पाई गई है? तो देखिए हीरो की खान कहाँ पे पाई गई है? तो देखिए छतरपुर मध्य प्रदेश। कहाँ पे पाई गई है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में पाई गई है। हीरो की संख्या नहीं, हीरो की खान पाई गई है। कहाँ पे? हीरो की खान। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश में हीरो की खान पाई गई। ये कहाँ पाई गई है? तो देखिए ये बकस्वाहा की जंगल की ज़मीन में, बकस्वाहा एक स्थान है छतरपुर में। बकस्वाहा एक स्थान है। कहाँ पे? तो छतरपुर में। बकस्वाहा की जंगल की ज़मीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का क्या है? अनुमान है। देखिए और 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? तो देखिए 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। देखिए ये जो है बंदर हीरा प्रोजेक्ट में 350 मीटर की गहराई तक डायमंड निकाले जाएंगे। ठीक है, बंदर हीरा प्रोजेक्ट को आदित्य बिरला कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए की बोली लगाकर निकालने की बात कही है। कौन सी कंपनी कही है? तो आदित्य बिरला कंपनी, ये इंडिया की कंपनी है। ठीक है, बंदर हीरा प्रोजेक्ट को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कंपनी रियो टिंटो कंपनी ने खोजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किसको वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में भाग लेने के लिए क्या किया गया है? तो देखिए आमंत्रित किया गया है। क्या किया गया है? तो आमंत्रित किया गया था। किनको किया गया है? तो अरविंद केजरीवाल जी को क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। ये दिल्ली के क्या है? CM है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, तो देखिए लंदन के मेयर, इनको कौन इनवाइट किया है? तो देखिए लंदन के मेयर सादिक खान ने इनवाइट किया है। कौन किए हैं? तो सादिक खान, लंदन के मेयर सादिक खान ने इनवाइट किया है। देखिए क्योंकि दुनिया के अंदर जितना प्रतिष्ठित शहर है उन सब का एक सम्मेलन होता है। उन सब का क्या होता है? एक सम्मेलन होता है। और इसमें कुल शहरों की संख्या कितनी होती है? तो 43 होती है।
शामिल है। देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की स्थापना हुई थी 2012 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका खास बात है कि ये 3 साल में एक बार होता है। ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम ये 1 साल में कितनी बार होता है? तो देखिए 3 साल में ये एक बार होता है, 3 वर्ष में ये एक बार होता है, इसका आयोजन किया जाता है। यह एक रिपोर्ट जारी करता है। आखिरी बार 2018 में यह रिपोर्ट जारी किया था सिटीज़ के बारे में। देखिए कि सिटीज़ को होने के लिए मानदंड के बारे में ये किया था। देखिए दिल्ली आया तो दिल्ली के ये देखिए सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी सीएम है। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और देखिए यहाँ पे लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 7 है, और राज्यसभा की संख्या 3 है, और विधानसभा की संख्या 70 है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आपकी पढ़ाई में सहायता करे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।